अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बाज़ौक़ से ब्रेकफास्ट किया था तो इसको मैं 10 दूंगी। ये ब्रेकफास्ट जो था ना बहुत यमी था। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आज ऐसा करते हैं कि सारे घर की लाइट्स को चेंज कर देते हैं। कुछ लाइट्स जो थी वो फ्यूज़ हो चुकी थी, कुछ के होल्डर ख़राब थे, कुछ जो है ये यूपीएस की वजह से जो फैंस थे वो बहुत फास्ट चल रहे थे, तो उनकी स्पीड, अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अब पहले जितनी गर्मी भी नहीं है, तो वो एकदम से ऐसे लगता है जब फ़ैन चलता है ना ये, तो ऐसे लगता है जैसे आंधी आ रही हो। तो ये खैर इनको तो जितनी मरतबा मर्ज़ी चेंज करवा लें, कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, थोड़े दिन ही निकालता है और वो फिर वैसे हो जाता है। तो ये मैं आपको डिफरेंट किस्म की लाइट्स जो है ना इनको शो कर रही थी। आप इन बॉक्सेस के ऊपर से इनके नेम्स वगैरह और सारा देख लें कि ये किस ब्रांड के हैं और कितनी पावर के हैं। खैर पहले जो लगे हुए थे उनकी पावर बहुत कम थी, तो इसकी वजह से ना रूम में काफ़ी डार्कनेस फील हो रही थी। तो अब ऐसे जगमगा रहा है कमरा, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और फिर कुछ जो बड़े बल्ब लगे हुए थे उनको भी चेंज किया। और ये देखें, ये एलईडी बल्ब इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये ना सारे जो हैं चेंज कर दिए हैं। और आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ना सबको रिप्लाई कर दूँ। तो ये देखिए, ये वाले सारे बॉक्सेस थे, तकरीबन काफ़ी सारी लाइट्स थी जो हमने चेंज की हैं। आई गेस 75-85 तक थी। मैं इन बॉक्सेस को काउंट कर रही थी कि कितने हो गए हैं, तो 70 से ज़्यादा ही थे। तो ये मेरे बेडरूम की जो है सीलिंग जो है उसमें जो लाइट्स लगी हुई नहीं है ये वो हैं, और ये ड्राइंग रूम की लाइट्स हैं। तो ये सारी जो है ना अब चेंज हो गई हैं, तो अब ख़ासा अच्छा जगमगा रहा है कमरा। मीनवाइल मुझे क्रेविंग्स हो रही थी कि चलो चना चाट खाते हैं, तो साथ साथ में चना चाट जो है वो रेडी करवा रही थी। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि वो खाने में भी बहुत यम्मी थी और उसकी जो है लुक भी बहुत यम्मी है। तो ये जी चना चाट आ गई। और उसके बाद हमने कहा कि दोपहर के खाने के लिए हम ना बना लेते हैं कीमा और शिमला मिर्च। तो मटन का कीमा हमने लिया था और साथ हमने शिमला मिर्च ली थी। और फिर मैंने कहा चलें आपको के साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं। हमने ना मटन का 1 केजी कीमा लिया था, और अब ये जो है लहसुन छिला जा रहा है, फिर प्याज काटा, और उसके बाद ये टमाटर जो हैं ये कट किए, और फिर इसको जो है ना अदरक, ये लहसुन और अदरक को इसको हम जो है ना ये देखें कूट रहे हैं, इसको अच्छे से पीस लेंगे। और ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, ये नमक मिर्च और हल्दी वगैरह, और साथ साथ मीनवाइल शिमला मिर्च जो है उसकी भी कटिंग हो रही है। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये सारे स्पाइसेस हमारे रेडी हो गए, और इधर हमने प्रेशर कुकर लिया और उसमें हमने कीमा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये पानी डाल के, और फिर हम इसको वेट लगा देंगे। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या किया। मीनवाइल हर घर में कोई ना कोई ऐसा तो होता है ना जो कहते हैं कि मैंने ना नहीं खाना कीमा और शिमला मिर्च, तो वो फिर हमने ना थोड़ा सा कीमा भी लहदा भून लिया था। और फिर हमने डिनर के लिए डिसाइड किया कि हम ना फॉर्क एंड नाइफ़ पे चलते हैं और कुछ फास्ट फूड वगैरह ट्राई करते हैं। खैर इनका एम्बियंस खासा अच्छा था, और रश इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये जो ब्रांच थी ना इनकी बैरियर टाउन वाली, ये अभी इतनी पुरानी नहीं हुई, तो इससे इतना ज़्यादा रश नहीं था। और जो बात मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि एटीएम कार्ड आपका नहीं चल सकता, जो है ना आप हमें वैसे पेमेंट करें, तो कार्ड की अभी फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे खासी हैरानगी हुई कि इनकी बैरियर टाउन में मेन पेन की ब्रांच है और इनके पास अभी फैसिलिटी नहीं है। तो खैर जब आप जाएं फॉर्क एंड नाइफ पे, तो आप कार्ड के अलावा कैश भी लेके जाइएगा, क्योंकि उनके पास कार्ड की फैसिलिटी नहीं है। तो खैर इनका एम्बियंस खासा अच्छा था। पहले हम जब गए हैं ना तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, 1-2 फैमिली सी बैठी हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना खासा रश होना शुरू हो गया। लेकिन ये है जी बर्गर, पैटी बर्गर और साथ फ्राइज़ हैं। इनके पास जिंगर नहीं था। मुझे खासी मायूसी हुई, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जिंगर ट्राई करती। तो लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन जो चीज़ मुझे इनकी पसंद नहीं आई वो ये थी कि ये हमने जो इनको ऑर्डर किए थे ना, ये हर आइटम को ना इतनी देर बाद ला रहे थे। मतलब उन्होंने पहले बर्गर और फ्राइज सर्व की, और उसको खाए हुए हमें तकरीबन 10-15 मिनट गुजर चुके थे। फिर वो ये प्लेटर लेकर आए, इसमें ये बारबेक्यू विंग्स थी, फ्राइज़ थी,
और ये वाले नगेट्स थे। ये मतलब ये पिज़्ज़ा और आगे जो है पास्ता, ये ना सब चीज़ें इन्होंने तकरीबन हर एक चीज़ के 20 मिनट के गैप के बाद दूसरी चीज़ आई है। तो ये है कि मतलब आपको पहले वाला भूल ही जाएगा आपने खाया गया था। लेकिन ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके तो 10-10 है, लेकिन इनके मतलब जितना इन्होंने लेट सर्व किया है ना, उस लिहाज से तो खासी मतलब बुरी बात है। उसके बाद हम रूप सिंगार पे गए थे, वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की, आपसे शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो रूप सिंह खार से ना मैंने जो शॉपिंग की है तो वो मैं वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ। तो फिर आप मुझे आपका उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ना कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलें जी, देखते हैं क्या लिया था। सबसे पहले ये निकला है, ये जी है एनेस्तासिया बेवरे हिल्स का। ये क्या है जी, देखें आप, डिप ब्रो पोमेड डार्क ब्राउन। ये असल में ये है क्या, ये हमारी आईब्रो की फिलिंग के लिए ये प्रोडक्ट है। तो एनास्तासिया का मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, बहुत अच्छे थे। और ये पहले भी मेरे पास था, ठीक है, पहले मेरे पास था, लेकिन वो ना हो गया था, गुम हो गया था, मिसप्लेस हो गया था। मैं कहीं गई हुई थी तो मुझे नहीं पता चला कि वो मेरे मतलब सामान में से कहाँ गिर गया या कहीं रह गया, आई डोंट नो। तो फिर मैंने ना इसको अगेन परचेज़ किया और इसको मैं आगे इसके स्वेचेस लेके चेक कर रही थी कि ये कैसा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। वैसे तो ब्रश मैंने उठाया नहीं, तो ये देखें, ये ब्राउन शेड है। तो ये मतलब इसको तो मैं 10-10 दूंगी, ये बहुत अच्छा है। ये प्राइसी है तो, लेकिन ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बार बार इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि बंदा एक ही मरतबा इन्वेस्ट कर ले। तो आई रियली लाइक इट। तो इसको मैंने अगेन इसीलिए परचेज़ किया क्योंकि मुझे ना मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं। ये जी क्राइलॉन का केक आईलाइनर सीलर है। ये मैंने एक परचेज़ किया। अच्छा, इसके बारे में ये है कि ये होता किस लिए है। ये होता है कि जो हम केक आईलाइनर यूज़ करते हैं ना क्राइलॉन का, तो उसके अंदर पानी के जो ड्रॉप्स ऐड करते हैं ना, ये वो पानी है। अगर आप ये वाला पानी ऐड करके केक आईलाइनर को अप्लाई करते हैं ना, तो वो फिर नहीं मतलब वो फैलता नहीं है। और पहले मेरे साथ ये मसला था कि मुझे ना स्वेटिंग बहुत होती है। तो जब मैं अपना आईलाइनर अप्लाई करती थी ना, ये वाला केक आईलाइनर, तो वो ना जब आइज़ को ओपन करते थे ना तो वो ऊपर लग जाता था, आईब्रो के नीचे, और ये आँख खोलते हुए सारा ऊपर लग जाता था। तो मुझे ना खासा बुरा फील होता था कि इतना अच्छा आप मेकअप कर लें और उसके बाद इस तरह हो। तो फिर ना मैंने ना ये क्राइलॉन की वेबसाइट पे उनको ना मेल की थी। मैंने कहा था कि आपका इतने मतलब अच्छे खासी प्राइस है उस केक लाइनर की, तो उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि जब उसको अप्लाई करती हूँ तो वो सारा ऊपर लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैम डू यू यूज़ सीलर। तो मैंने कहा कि वो क्या होता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हमारा केक आई लाइनर है ना, उसके अंदर आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करती हैं ना, तो वो ना यूज़ करें, आप हमारे ये सीलर के ड्रॉप्स डालें, तो उससे जो है ना आपका आई लाइनर फैलेगा नहीं। तो फिर मैंने ना ये जो है इसको परचेज़ किया, और इसको ये मेरी आई गेस ये मैंने जो आपको बात बताई है ये खासी पुरानी है, कोई 5-6 साल पुरानी बात होगी। तो ये मेरी कोई 5वीं-6ठी बॉटल होगी ये। तो ये है कि जब आप एक आइज़ पे आप 2 ड्रॉप्स काफ़ी हैं, 2 ड्रॉप्स आप केक लाइनर में डालें और एक आइज़ पे लाइनर लग जाता है इससे अच्छा खासा। तो इसको मैं 10-10 दूंगी, आई रियली लाइक इट। तो 5-6 साल पुरानी बात है जब मैंने उनको मेल की थी। तो फिर मुझे पता चला कि केक लाइनर को ऐसे नहीं अप्लाई करते, इसके अंदर ना वो डालते इसको डालते हैं। मैं आपको इसको ना ओपन करके दिखाती हूँ। एक मैंने ना हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मुझसे खुल ही नहीं रहा। ये ऐसे ही है जिस तरह आई ड्रॉप्स नहीं होते उसी तरह के आगे से बना हुआ है। बस वेस्ट नहीं होता, अगर आप ट्रैवल वगैरह पे भी जाएँ ना तो वेस्ट नहीं होता, उसको ऐसे ही ना आप
बैग पाउच वगैरह में रखे तो वो गिरता नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना ये मैंने 990 का लिया है, ठीक है, रूप सिंगार से। ये है हेयर बिल्डिंग फाइबर, मेक थिन हेयर थिक एवरी डे। ये बिफ़ोर और आफ्टर का ना उसने देखे कितना ज़्यादा फ़र्क बताया हुआ है, ये देखे। अच्छा खैर, मैंने इसको क्यों परचेज़ किया, खुदा ना खास्ता मेरे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैंने इसको परचेज़ इसलिए किया था कि जो हमारे हेयर्स की रूट्स ग्रे हो जाती हैं ना, तो एक तो मैंने इसलिए यूज़ किया था कि इसको इससे ना मतलब जिस तरह ये जो बाल्ड मैन है इसका इस फ़ाइबर से ये देखें इसका इतना कलर आ गया। तो मैंने कहा कि अगर मैं अपनी जो रूट्स ग्रे हो जाती हैं बालों की, अगर उस पर इसको अप्लाई करूँगी तो ये खासा ही हद तक कवर हो जाएगा। और रूप सिंगार वालों ने कहा था कि आप इसको अप्लाई करेंगी ना तो आपके बाल जो हैं वो मतलब जो ग्रे बाल हैं वो कवर हो जाएंगे। एक ये वजह थी इसको परचेज़ करने की। दूसरी ये थी कि मैंने ना एक मरतबा डिप्लेक्स से अपना हेयर डू करवाया था। एक दफ़ा तो नहीं, खैर काफ़ी दफ़ा करवाया था। मतलब एक मरतबा उन्होंने ना मेरे बालों में ये फ़ाइबर यूज़ किया था बाल हेयर्स को वॉल्यूम देने के लिए। तो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी थी कि बालों को पकड़ के ना उसके सेक्शन बना के तो अंदर वो ये फ़ाइबर पोर कर रही थी, उससे ना हेयर्स में खासा वॉल्यूम आ रहा था। तो ये दो बातों की वजह से मैंने कहा अगर रूट्स इसने ग्रे रूट्स को अगर इसने जो है ना डार्क ना भी किया तो एटलीस्ट ये फ़ाइबर्स हैं, हेयर बिल्डिंग फ़ाइबर्स, तो फ़ाइबर्स की वजह से बालों में जो है वो आ जाएगा, वॉल्यूम तो आ ही जाएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है इसको मतलब अप्लाई कैसे करना है। 45 डिग्री पे वो कह रहे हैं आपने इस तरह करके डालना है, ये आप देख लें। अगर चाहें तो आप इस तरह भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो इस तरह भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको मैंने इसको ओपन किया था, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अंदर से कुछ इस तरह है, ये डायरेक्शन लिखी हुई है कि ड्राई हेयर्स पे यूज़ करना है, आपने शेक करना है कंटेनर को, और थिनिंग एरियाज़ पे भी अप्लाई करना है या ग्रे रूट्स पे भी, और सेक्शन बना के आप आपने इसको अप्लाई करना है, और 45 डिग्री पे यूज़ करना है। और ये डेक्से, आई गेस इसका प्रोनाउंसिएशन डेक्से ही होगा, डेक्से हेयर बिल्डिंग फाइबर है, ठीक है। और खुल गया है, मैंने कहा ये भी एक हाथ से नहीं खुलेगा। असल में मैंने ना उसको ट्राईपॉड को सेट नहीं किया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो आपको ये तीन ही तो चीज़ें मैंने परचेज़ की थी, मैंने कहा इसकी ऐसे ही बना लेते हैं, अब क्या ट्राईपॉड उठा के लाऊं और बनाऊं। तो ये मैंने ना इसको चेक किया था, तो ये ऊपर से आप इसको इसकी सील को हटा देते हैं तो ये इस तरह के अंदर से फ़ाइबर्स निकलते हैं। मैं आपको थोड़े से पोर करके दिखा दूँ, ये देखें, ये इस तरह का है। तो खैर अगर आप कहेंगे तो मैं इसको ना आपको अप्लाई करके और इसका रिव्यू दे दूँगी कि ये मतलब किस तरह का है। अभी खैर मैंने इसको चेक किया था कि अंदर से निकलता कैसा है, मैंने इसको अप्लाई वगैरह नहीं किया। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप इसके रिव्यू देखना चाहते हैं तो। चलें जी, ओके जी, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।